कुबेर जी ने भगवान शिव जी से कहा, प्रभु सब आपका है, सब आपका। मेरा इसने सौंप उठाई, मिश्री उठाई, मलता हुआ खा के दांत खुरकता खुरकता बाहर निकल गया। अच्छा देना वेना तो था नहीं इसको। क्यों रे आशीष, सही है? अब इसको देना वेना तो है नहीं। अब वो तो सौंप और मिश्री खा के दांत खुरकता खुरकता बाहर। दो तरह के दोस्त हैं, एक खाते खाते टेबल पर से उठा जाकर पैसे कटवा दिए, और दूसरा वो अरे रुक तो सही, अरे मैं इतना देने वाला होता तो पहले ही चले जाता, और वहां जाकर काउंटर में नाटक कर रहा है, मैं दे दूंगा मैं दे दूंगा मैं दे दूंगा। बहुत मुश्किल है ये कहना, मैं बैठा तो हूँ, क्यों चिंता करते हो? कई बार भंडारे होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो उसमें पीछे से कोई व्यक्ति बहुत चतुर होता है तो कह देता चिंता मत करो, तुम तो बहुत अच्छे से करो, बाद में मैं निपट लूंगा, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, सब व्यवस्था। क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान का कोई भी कार्यक्रम छोटा मोटा होता ही नहीं है, और तुझसे क्या मांगेंगे, भगवान ही इतनी पूर्ति कर देता है कि दूसरे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दो मित्र हैं, एक जेब में हाथ डालता है पर देता नहीं है, और दूसरा वो है जो तुरंत निकाल कर दे देता है। तो मेरे शंकर भगवान वो मित्र हैं जो एक सेकंड की देरी नहीं लगाते। तुम शंकर जी के मंदिर पर जाने से पहले अपने घर का दरवाजा छोड़कर लोटा लेकर, जब तुम अपने घर में पानी का लोटा उठाते हो, भरते हो, बाहर निकलते हो, तुम्हें लगता है कि तुम शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर शंकर भगवान तुम्हारे घर में आ जाते हैं तुम्हारा भंडार भरने के लिए। शिव जी जेब में हाथ नहीं डालते, शंकर भगवान तो उठाया और दे दिया। और धन धन भोलानाथ, गजब की तेरी कृपा है मेरे शंभू। तू खजाने लुटाता है तो ऐसे लुटाता है कि जेब में हाथ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक माता, पिता, सच्चा गुरु और मेरा शिव अपनी जेब में हाथ नहीं डालता। माँ जहां बैठी होगी और बेटे ने कहा मम्मी देना जरा 5 रुपए, और मम्मी ने गद्दा थोड़ा सा ऊंचा करा, ये माँ पर्स मर्स नहीं खोलती, तुरंत उसने कहा मम्मी मेरे को 5 रुपए दे देना। इतने देर में तो मम्मी ने चल जा। बच्चे ने मन में सोचा है कहां कहां रखती है मेरी मम्मी पैसा, इधर उधर। माँ जेब में हाथ नहीं डालती, तुरंत निकाल कर देती, पापा पापा मुझे ये चाहिए। तुरंत उन्होंने निकाला अपने पास। गुरु, कोई सद्गुरु है, कोई सच्चा भगवान का भक्त और गुरु है, वो अपनी जेब में से निकाल कर कुछ नहीं देगा। जैसे ही शिष्य ने आया और उसका चेहरा पढ़ लिया, उसको कहने भी नहीं देता, केवल एक निगाह से देख लेता है और झोली भर देता है। अपने हाथ से निकाल कर गुरु कभी तुम्हें नहीं देगा, अपने पास का निकाल कर गुरु कभी नहीं देगा, क्योंकि गुरु आपको भिखारी जैसा नहीं देखना चाहता, गुरु आपको राजसी ठाट में देखना चाहता है। वो निकाल कर नहीं देगा, वो अपनी कृपा की दृष्टि करेगा, वो अपनी दया की दृष्टि करेगा, वो शिव दृष्टि करेगा। और जब अपने शिष्य को गुरु देख लेगा, उतनी देर में बस विचार कर लेगा, जे यहाँ से जाएगा इसको मिल जाएगा, मैं दूंगा तो इसको लगेगा कि मैं क्या भिखारी हूँ, मैं मांगने वाला हूँ। और आज अगर मैंने भिखारी बना दिया तो सेठ कब बनेगा, इसलिए इसको सेठ बनाना है, तो ये जाएगा और इसको अपने आप इसकी मेहनत से मिल जाएगा। वो गुरु। शिव भी, मेरे शंकर भगवान अपनी जेब नहीं रखते। मेरे शंकर भगवान अपने पास में दौलत धन बहुत सारी जेब नहीं रखते। कोई आया, उसने तो तुरंत शीश नवाया, शिव जी की चढ़ी हुई भस्म उसके मस्तक पर लग गई, और चपटी भभूत में है खजाना कुबेर।
अब जो भभूत चढ़ी हुई है वो कुबेर का भंडार भरने वाला, कुबेर का खजाना, हाथ ना लगाने। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव जी मेरे ओघड़दानी कुबेर जी के पास जाकर खड़े हो गए और कुबेर जी से कहा, देव वरदान मत दो, वरदान मत दीजिए। तो क्या देना है? शंकर भगवान ने कहा, तुम्हारे पास में जो कुमोद की गदा रखी हुई है, जो तुम्हारे पास में कोमोद की रखी हुई है, जो गदा रखी हुई है, वो गदा तुम हनुमान जी को दीजिए। हनुमान जी की गदा का नाम क्या था? जम के बोलो, कोमोद की। सब लोग बोलो साथ में, कोमोद की। आखिरी में का शब्द पर ई की मात्रा, कोमोद की। ये श्री हनुमान जी की गदा का नाम, जो स्वयं भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है, भगवान नारायण का ही एक स्वरूप, कोमोद की। और कुबेर जी देव कोमोद की। कुबेर जी कहने लगे, प्रभु ये जितने देवताओं ने वर हनुमान जी को दिया है ना प्रभु, जितने देवताओं ने वर हनुमान जी को दिया है, वो सारा वर एक तरफ है, और शंकर भगवान आपकी दी हुई मुझको ये गदा एक तरफ है। अगर मैं ये गदा हनुमान जी को दे दूंगा तो हनुमान जी तो अति बलशाली हो जाएंगे, अति बलशाली। बस अभी तो आप कह रहे थे कि ये सब कुछ आपका है, आपको देना चाहिए। तब श्री कुबेर जी महाराज ने भगवान शंकर के कहने पर शिव जी की दी हुई कोमोद की गदा श्री हनुमान जी महाराज को दे दी। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही गदा लिया, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम्हें डरने का बात नहीं, अब शंकर का अंश तो तुम हो ही, साथ में इस गदा के रूप में 33 कोटि देवताओं के पास जो बल है, उससे 1000 गुना ज्यादा बल इस गदा के अंदर तुम्हारे पास में आ गया। 1000 गुना मांगा नहीं है। मेरे ओगरदानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे शंकर भगवान ने किसी से मांगा नहीं। मेरे शंकर भगवान ने, हनुमान जी ने भी किसी से मांगा नहीं। बस उनको वर की वर प्राप्त हो गया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। और शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी हो। शंभू शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव जी के दरवाजे पर जब हम, अभी आप लोग भगवान शिव की पवित्र कावड़ को लेकर आ रहे हैं, और भगवान शंकर की पवित्र कावड़ का लाभ ले रहे हैं। शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, भगवान शंकर को जल समर्पित कर। क्या है इसमें? 2 लोटा जल, एक बांबू डंडा सुंदर वस्त्र से लपटा हुआ, कभी विचार करिए। एक कथा बहुत पहले कही थी। एक बात बहुत पहले का स्मरण है कि छत्तीसगढ़ में इस कथा का वाचन करा था रेवा सुतार। क्या नाम है उसका? रेवा सुतार। क्या करता था? लकड़ी का काम।
अब रेवा सुतार लकड़ी के कार्य को करता, दूसरे का मकान बनाता, पर खुद का जो मकान था वो टूटा हुआ झोपड़ा था। पत्र पड़े हुए थे उस पर, पत्ते, और वो पत्र उस पर पड़े। रेवा बड़े आनंद में अपनी भक्ति में रहता, खूब मेहनत करता, खूब चाकरी करता, खूब मेहनत करता, खूब चाकरी करता। शिव महापुराण भगवान शिव का पवित्र चरित्र कहता है कि अगर ये मानव की देह मिली है तो मेहनत में पीछे मत हटो। यदि मानव का शरीर मिला है तो मेहनत में पीछे क्यों हटना। हिम्मत करे तो 11 किलोमीटर दूर से कावड़ भरकर कुबेरेश्वर धाम तक आ गए। हिम्मत करी तो आए ना, हिम्मत ही नहीं करते, अरे मेरे से तो चलते नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं बनेगा। पहले ही अंदर से अगर टूट जाओगे तो फिर कुबेरेश्वर धाम तक आ पाओगे? जम के बोलो जरा, नहीं ना। हिम्मत करी, चलते जाओ। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। और चलते 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 आधे रास्ते पहुंच गए। आधे रास्ते पहुंचने के बाद भी मन में ऐसा आ रहा है आगे चलूं कि ना चलूं। अब फिर मन में आया 2 किलोमीटर और बचा है, थोड़ा सा हिम्मत और करती है, और बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। और चलते 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 आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा के धाम में बाबा ने बोला हिम्मत करी। अब जरा विचार करिए कि तुम्हारे हिम्मत करने से, मन को मजबूत करने से और अपने विश्वास को पक्का करने से जब तुम कुबेरेश्वर बाबा के धाम तक आ सकते हो तो तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे परिश्रम से, तुम्हारे अच्छे कर्म से तुम जो चाहते हो जिंदगी में वो लक्ष्य तक पहुंच भी सकते हो। अपना लक्ष्य कौन चढ़ाता है? शिव महापुराण की कथा में रेवा सुतार की कथा कहती है कि कावड़ यात्रा में पांव नहीं चलते, कावड़ यात्रा में कदम नहीं चलते। याद रखना, कोई तुमसे कहे कि पांव से चलकर गया, कदम से चलकर गया, शिव महापुराण की कथा कहती है कावड़ यात्रा में भगवान शंकर का 2 लोटा जल ले जाने में कभी भी कदम नहीं चलते, पांव नहीं चलते। तो क्या चलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है आपका विश्वास और भरोसा चलता है, आपका विश्वास चलता है। मैं जाऊंगी मेरे भोले बाबा के पास में और उनसे जाकर अपने दिल का भाव कहूंगी, मेरा बाबा स्वीकार कर, मेरा बाबा स्वीकार। पांव नहीं चल रहे हैं, कदम नहीं चल रहे हैं, चल रहा है आपका विश्वास, चल रहा है आपकी दृढ़ता, चल रही है आपका भरोसा। पांच तरह की कावड़ होती है। 5 तरह की कावड़ में पहली कावड़ होती है एक सामान्यता में, आनंद में, अलमस्त, कंधा पर कावड़ का जल लिया 2 लोटा, भगवान का भजन करते करते आराम से चल रहे हो, जल आराम से कहीं डाली पर, कोई ऊंचे स्थान पर कहीं रख कर विश्राम भी कर लिया, रास्ते में कुछ खा भी लिया, पानी भी पिया, अलमस्त होकर चलते चलते शिव नाम लेते लेते बोल बम, बोल बम, बोल बम चलते। सामान्य कावड़। एक कावड़ होती है दंडवत कावड़। 12 से 15 कदम चले हो, 15 कदम के बाद में
कावड़ का जल एक छोटी सी बोतल में होता है, जो अपने कंधे पर यहाँ पीठ पर रखा होता है। सामने से दंडवत करी, फिर आगे बढ़ते चले जाओ। फिर 12, 15, 20 कदम चलने के बाद फिर एक दंडवत करी जाती, 20 कदम चलने के बाद फिर एक दंडवत करी जाती है, प्रणाम किया जाता है। दंडवत कावड़। एक होती है डाक कावड़। डाक कावड़ का मतलब क्या होता है? 24 घंटा जैसे हमारे यहाँ रामचरितमानस के लिए वर्णन किया जाता है, अखंड रामायण बैठी। अखंड रामायण जानते हो ना सब लोग? अखंड रामायण का मतलब होता है दोपहर में 12 बजे चालू हुई है तो दोपहर में 12 बजे के पहले उसका विराम, 12 बजे तक उसका विराम होना चाहिए। 24 घंटे के अंदर वो विराम। डाक कावड़ का मतलब यही होता है। इस कावड़ को जहां से भरा जाता है, वहां से लेकर 24 घंटे के अंदर जहां जाना है मंजिल पर, जिस मंदिर तक, जिस देवालय तक, शिवालय तक जाना है, 24 घंटे के अंदर वो पहुंचना चाहिए। चाहे तुम दौड़कर जाओ, भागकर जाओ, लेकर जाओ, पर 24 घंटे के अंदर वो पहुंचती है। और एक होती है खड़ी कावड़। खड़ी कावड़ किसको कहते हैं? खड़ी कावड़ में तुम मंदिर, तुमने जल लिया गंगा जी का, तो आपने जल लिया माँ सीवन का, आपने जल लिया माँ सरयू जी का, मंदाकिनी का, यमुना जी का, क्षिप्रा जी का, नर्मदा जी का। खड़ी कावड़ में कहीं रुकना नहीं है, चलते जाना है। कावड़ कंधे से नीचे उतरना नहीं है। वो कावड़ फिर इस कंधे से इस कंधे पर नहीं आती, एक ही कंधे पर चलती है। चाहे तुम जिस भाव से, फिर वहां बैठा नहीं जाता, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते। फिर एक कावड़ आती है भगवान की अलख कावड़। अलख कावड़ किसको कहते हैं? जिसमें भगवान के मंत्र का उच्चारण, जहां से जल भरा जाता है वहीं से मंत्र का उच्चारण चालू हो जाता है। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। अब कोई तुमसे बात नहीं करेगा तो उसमें बोल बम निकलना चाहिए, उसमें हर हर महादेव निकलना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए, ओम नमः शिवाय। जो मंत्र तुमने उठाया वो मंत्र तुम्हारे मुख से निरंतर चलना चाहिए। तो कई माताएं उसको बोलती हैं, आगे बोलो बोल बम, पीछे वाले बोल बम, खाने वाले, पीने वाले, चलने वाले, आने वाले, सोने वाले, आते बोले, जाते बोले। तो ये इसमें मंत्र का उच्चारण जहां से कावड़ उठती है, अलख कावड़ में केवल अलख जगाई जाती। जल लिया, चलते गए, भोजन करने भी बैठे हो, कोई से बात भी करोगे तो बोल बम उसमें निकलते रहना चाहिए, निरंतर जप चलना चाहिए, निरंतर। अब रेवा सुतार की कथा कहती है। एक रेवा सुतार लोगों के घरों में काम करता, कभी कुर्सी बनाता, कभी कुछ बनाता, कभी कुछ बनाता, कभी चौकी, कभी चौरंग, कभी पलंग, कभी खटिया, कभी कुछ बनाता रहता। परिस्थिति का ठीक नहीं था, उसके पास में इतना धन नहीं था, इतना वैभव नहीं था उसके पास, इतना धन। चले जा रहा, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गए, घर में अन्न का दाना नहीं पहुंचा रेवा सुतार के। रेवा सुतार के यहां जब अन्न का दाना नहीं पहुंचा, बहुत दुखी था। जैसे ही रेवा सुतार घर में पहुंचा, पहुंचते से ही धर्मपत्नी बाहर निकल कर आई, पूछा, स्वामी आपके पास में कोई भोजन की व्यवस्था हुई क्या? पति रेवा सुतार ने कहा कि मैंने बहुत प्रयास करा पर मुझे काम नहीं मिला। पत्नी कहती है 3 दिन निकल गए, आज चौथा दिन है, चौथे दिन में भी बच्चों को कुछ मिला नहीं, कुछ। आज चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है और बच्चों को भोजन में कुछ मिला नहीं है। रेवा सुतार की आंख से जल बह रहा था, आंखों से जल। शिक्षा, भोजन
वस्त्र, चिकित्सा देना पिता का कार्य है। क्या क्या चीज जम के बोलो जरा। शिक्षा, चिकित्सा, भोजन, वस्त्र बच्चों को देना ये पिता का कार्य है। फिर माँ का काम क्या है? तो कहा माता का कार्य है अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना और परमात्मा की शरणागति करना। माँ का कार्य है बच्चों को संस्कार प्रदान करना। शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है, अच्छी अच्छी एजुकेशन है मिल रही हैं, अच्छी अच्छी कोचिंग मिल रही हैं, अच्छा अच्छा स्कूल है, अच्छा अच्छा ट्यूशन है, शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है, पर संस्कार हर कहीं पर नहीं मिल सकते। संस्कार तो आपको अपने घर में ही प्राप्त होगा। हमारे घर का जो संस्कार होगा वो हमारे सामने झलकेगा। हमारे घर में कैसा रहने का तरीका है, हमारे घर में बोलने का तरीका कैसा है, हमारे घर में कौन अपशब्द कह रहा है, वैसा तरीका घर के बच्चे सीखते हैं। शिक्षा कहीं पर भी मिल सकती है, पर संस्कार तो केवल हमारे घर के अंदर ही प्राप्त हो सकता है, घर के अंदर। अब रेवा सुतार की पत्नी ने कहा कि बच्चे 3 दिन के भूखे हैं, 2 भोजन नहीं मिल पा रहा है, आप कृपा करिए। इतने में तुरंत धर्मपत्नी ने जैसे ही सुना, पत्नी ने कहा, पति की आंख से आंसू बहने लगे, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं वापिस जाता हूँ। रेवा सुतार फिर निकल गया और जैसे ही रेवा सुतार आज जा रहा था, जाते जाते रेवा सुतार पहुँचते पहुँचते कहीं से आवाज़ लग जाए, कहीं से कोई बोल दे, हमारे घर का ये काम है सुतार तुम कर दोगे, थोड़ा सा हम तुम्हें भाग दे देंगे। कोई की आवाज़ नहीं आई, कोई की आवाज़, कोई नहीं। तब श्रावण का महीना था, शिव भक्त कावड़ लेकर जा रहे थे। कावड़ उठाने वाले भक्त का जो बांबू था, डंडा था, कावड़ के वजन से वो बीच में से कौन ढूंढे? वीराने में कौन मिलेगा? साथ वालों ने कहा कि अपन देख कर आते हैं, कोई तो मिलेगा। वहीं से सुतार आवाज लगाते हुए जा रहा था, किसी के घर में अगर लकड़ी का काम कराना हो तो मैं हूं, अगर किसी के घर में लकड़ी का काम कराना हो तो मैं हूं, मैं सुतार, मैं रेवा सुतार, अगर कोई काम हो तो जरूर बोलिए। इतने में उस कावड़ उठाने वाले के कानों में शब्द गया, उसने हाथ जोड़कर कहा सुतार जी से, भैया हमारा डंडा टूट गया है। सुतार जी बोले, मैं लेकर आता हूँ लकड़ी तो मैं दूसरा डंडा बना देता हूँ। अब रेवा सुतार दौड़ कर गया, लकड़ी काट कर लाया, डंडा निर्माण करा और उस डंडे पर कलश बांधकर उस कावड़िया के हाथ में दे दिया। कावड़िया ने डंडा तो ले लिया, रेवा सुतार ने कहा, भैया मैंने तुम्हारा डंडा तैयार करा, तुमने कुछ मुझे दिया नहीं। इतने में कावड़िया ने कहा, भैया हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ए भैया हमारे पास कुछ भी नहीं। भैया हम जल लेकर चले थे ना, वहां से हमारे पास में जो भी था सब छूट गया, हमारे पास कुछ नहीं। ए भैया, रेवा सुतार की आंख में से जल बहने लगा। अब भोजन भी नहीं, बच्चों को काम किया तो पैसा भी नहीं। रेवा सुतार ने मन में सोचा, इससे तो अच्छा है कि मैं भी इनके साथ कावड़ भरने चले। घर जाऊंगा, पत्नी कहेगी बच्चे भूखे हैं, भोजन कहाँ से लाऊंगा, क्या करूंगा, पर अपनी पत्नी और बच्चों के पीठ दिखाकर भागना ये भी अच्छी बात नहीं। रेवा सुतार ने सोचा, एक काम करता हूं, अगली बार कावड़ भरने जाऊंगा, अभी तो मैं अपने घर जाता हूं। चलते चलते रेवा सुतार जब घर की ओर चले, चलते चलते जैसे ही कावड़िए की कावड़ का डंडा कलश भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुंचा, जल समर्पित किया। समर्पित करते से ही देवाधिदेव महादेव ने सबसे ज्यादा सराहना उस रेवा सुतार की करी, उस रेवा सुतार गया। मेरे देवाधिदेव महादेव करुणा करने वाले, 2 लोटा 1 डंडा लेकर
उसी कावड़िए का रूप रखकर रेवा सुतार के दरवाजे पर पहुंच गए। आवाज लगाई, ए रेवा सुतार, ए रेवा सुतार। रेवा सुतार ने कहा कौन है भैया? जो आकर देखा तो जिसका मैंने डंडा तैयार करा था, जिसकी कावड़ मैंने तैयार करी थी, वो कावड़िया जा रहा था, डंडा टूट गया था। कावड़ का डंडा टूटने पर मैंने तैयार करा था। भैया क्या बात है? इतने में उस कावड़िए ने कहा, भैया रेवा सुतार, तुम्हारे को हमने दक्षिणा में तुमने हमारा डंडा ठीक करा था, उसका शुल्क नहीं दे पाए थे, इसलिए हम ये 2 लोटे 1 डंडा कावड़ का तुम्हें दिए जाते हैं। अब तुम इसको रखना, यही हमारा तुम्हारा शुल्क है। जैसे ही 2 लोटा 1 डंडा कावड़ का रेवा सुतार के पास में आया, रेवा सुतार ने सोचा चलो पैसा नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगले साल यही डंडा यही लोटा लेकर चले जाएंगे। नहीं आया तो कोई बात, रख दिया कावड़ का लोटा और डंडा। पत्नी से कहा मैं जाता हूं, दूसरा दिन था। अलख लगाई, किसी के यहां काम हो तो बताओ, बढ़ई का काम कराना हो, सुतारी का काम कराना हो, लकड़ी का काम कराना हो तो बताओ। कोई नहीं। इतने में पत्नी ने विचार करा, बच्चों को 5 दिन से खाना नहीं मिला, कोई भोजन व्यवस्था नहीं होती है, कुछ नहीं है, तो एक काम करती हूँ, ये दोनों लोटा जल का है, इन लोटे के जल को निकाल कर इसको अच्छा साफ कर कर इन्हीं लोटों को बेच देती हूँ और थोड़ा सा अन्न भाग ले आ। पत्नी ने जैसे ही लोटे के अंदर हाथ डालकर लोटे को राख से मांजने का प्रयास करा, राख लगते से ही लोटे के अंदर से खन्न आवाज आई। जो खन्न आवाज आई, पत्नी ने सोचा ना जाने इसमें क्या भरा है। जो पत्नी ने उल्टा करा, उसमें से एक सोने की गिन्नी सिक्का निकल कर सामने, एक सिक्का सोने। पत्नी ने सिक्का देखा, दौड़ती दौड़ती पल्लू में बांध कर रेवा सुतार के पास गई। तुम जो लोटा लेकर आए थे, ना जाने किसने क्या दे दिया था, उसमें सोने का सिक्का है, चलकर देखो। पति ने जाकर जो देखा सोने का सिक्का, ना जाने बेचारा किसका रह गया, जाकर देता हूं। सिक्का लेकर दौड़ पड़े। दूसरा दिन फिर आया, पत्नी ने फिर लोटे को मांजने का प्रयास करा, सोने का सिक्का फिर गिर जाता। फिर पत्नी उस सिक्के को लेकर जाती, पति उस सोने के सिक्के को ढूंढता उस कावड़िया को देने के लिए, पर उसको क्या मालूम कि वो कावड़िया नहीं था, मेरा महादेव स्वयं कावड़िया बनकर आया था, जो देखकर चले गया था। दुनिया के लोगों को यह ना लगे कि कावड़िया जाते हैं हम सेवा करते हैं, कावड़िया जाते हैं हम पानी पिलाते हैं, कावड़िया जाते हैं हम खाना खिलाते हैं, कावड़िया जाते हैं हम उनकी सेवा संभाल करते हैं। नाना, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर का नाम लेकर बोल बम बोलकर जो जल भरकर चलता है, वो अकेला नहीं रहता, उसकी सेवा करने के लिए मेरा महादेव खुद चलता है, खुद चलता। रेवा सुतार धनपति, वैभवपति, सत्तापति, करोड़पति बन गया। कावड़ लेकर शिव के मंदिर जाता रहा, हर वर्ष जाता रहा, हर वर्ष। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ भरना तो बाबा से ये मत कहना कि एक बार भरने आई हूं। बाबा इतना भंडार भरना, हर साल सावन के महीने में कुबेरेश्वर धाम आऊं और कावड़ भरकर, हर साल आऊं, हर वर्ष तेरे दरवाजे पर, ऐसी कृपा कर। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अगर शिव कृपा करे तो बाबा से कहना, बाबा तू सेठ बनकर रहना और मैं तेरा चाकर बनकर, मैं तेरा चाकर। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे
दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे करीब। उसके चाकर बन जाए हम, उसके चाकर। अच्छा, दुनिया के लोग कहते हैं सेठ बनने में फायदा है, पर तू हमारे यहाँ तो शिव महापुराण जी कहती है कि चाकर बनने में भी बहुत फायदा है, बहुत फायदा। सेठ बनोगे तो बिजली का बिल तुम्हें ही जमा करना है, गाड़ी में पेट्रोल बोलते जाओ तुम्हें ही डलवाना है, सारा टेंशन तुम्हारा, सारा टेंशन। अच्छा तुम देखना, तुम्हारे घर पर अगर कोई नौकर चाकर हो, काम वाला हो ना, तुम देखना तुम्हारे रिश्तेदार की शादी तुम्हें 50 बार सोचना पड़ता है, जाऊं नहीं जाऊं। और नौकर चाकर के रिश्तेदार की शादी, बुआ के, मासा के लड़के की लड़की की शादी 4 दिन पहले से गायब और 4 दिन बाद तक गायब। तुमसे अच्छी रिश्तेदारी तो एक काम करने वाला निभा देता। अंदाजा लगाना जरा, तुम्हारे घर रक्षाबंधन का त्योहार आया, तुमसे दुकान नहीं छूटी और नौकर 2 दिन पहले छुट्टी लेके कहां जा रहा, जी जी के। तुम्हारे यहां पर रक्षाबंधन का त्योहार बहन को देने के लिए लिफाफा तैयार, वो लिफाफा नहीं, 2 दिन पहले साड़ी माड़ी खरीद के, ये मेरी कल्लो जीजी के लिए, ये मेरी पप्पी जीजी के लिए, मेरी वो जीजी के लिए, वो मेरी वो जीजी के लिए, सारी तैयारी कर कर राखी बंधवाते समय दुल्हन ने निकाला और दिया। दोनों रिश्ते वो निभाता। सेठ जी को दुकान पर फुर्सत नहीं और नौकर ने देख लिया 1 बज गई है, दुकान तुम संभालो। उसने अपना टिफिन खोला या अपने गांव गया, रोटी मोटी खाई, आराम किया, फिर 1 घंटे बाद आया, 4 बज गई। सेठ जी 4 मतलब 4 आन दो। सेठ जी के अभी खाना खा के आया, सेठ जी चाय चाय। एक दिन नौकर का मन कर गया फिल्म देखने जाना। सेठ जी ने पूछा क्यों रे, कल नहीं आया? नहीं। कहाँ गया था? टॉकीज। क्या करने? फिल्म देखने। सेठ जी चक्कर खा रहे, हम कमा कमा के मरे जा रहे, तू टीवी और फिल्म देखना। अगर एक सेठ को सही जिंदगी जीना सीखना है तो अपने नौकर से सीख लेना चाहिए, फुल एंजॉय, फुल एंजॉय। अगर एक सेठ को अपनी जिंदगी जीना सीखना है तो नौकर से सीखो। टाइम पर भोजन, टाइम पर चाय, टाइम पर आना, टाइम पर जाना। भले तुम्हारी दुकान पर 50 ग्राहक खड़े हो, 5-6 बजी ये चला, उसे कोई मतलब नहीं, साफ पटका ये चला। रिश्तेदार के यहाँ शादी 4 दिन पहले 4 दिन बाद,
दुकान संभालो तुम, फुल एंजॉय। तो सेठ कहते तेरे पास खाने के लाले पड़ रहे हैं, नहीं आएगा तनख्वाह काट लूंगा। भले काट लो, पर जिंदगी तो ऐश की जीऊंगा, जिंदगी ऐश की जीऊंगा। भले काटो तनख्वाह, पर जिंदगी फुल एंजॉय से जीऊंगा। और बेचारा सेठ डिप्रेशन में गोली खा रहा और नौकर 4 बजे की चाय पी रहा। फुल एंजॉय। सीखो। फुल एंजॉय। हम अपनी जिंदगी को सही नहीं जी पा रहे। सीखो। इसलिए अपने घर की दरवाजे पर श्री शिवाय, दुकान के दरवाजे पर श्री शिवाय, गाड़ी के द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब तेरा है सरकार, हम तो तेरे चाकर हैं। समय समय पर हमको तनख्वाह देते रहना, बाकी का तू संभालते रहना। बस चिंता तेरी। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, इस सब कुछ, ये सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब तेरा। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, सब कुछ तेरा सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। अब जब हमारे शंकर भगवान का हो जाएगा, सब शिव का हो जाएगा, तो टेंशन भी चलाना है। मेरे भरोसे रहता है, मेरा है, मेरे भरोसे है। जरा ध्यान देना नरसिंह मेहता के चरित्र पर। नरसिंह मेहता के कितना कितना दुख आया, पर नरसिंह मेहता ने रत्ती भर चिंता नहीं करी। क्यों? क्योंकि नरसिंह मेहता को मालूम था मेरा जीवन का सारा सर्वस्व मैंने भगवान सांवरिया सेठ को छोड़ दिया। सेठों में सेठ सांवरिया सेठ, बाकी के सारे डुप्लीकेट। तो उसको मालूम था मैंने उस पर छोड़ा है। उसी तरह जैसे नरसिंह जी ने भगवान शंकर पर छोड़ा, सांवरिया सेठ पर छोड़ा, शंकर जी पे छोड़ा तो शंकर जी ने सांवरिया सेठ से मिलाया, उसी तरह आप अपनी जिंदगी का सारा बोझ, सारा भार शिव पर छोड़ दो। मेरा तो एक सेठ है, वो कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी, वो सेठ, हम उसके चाकर। तनख्वाह मिलेगी, टाइम टाइम पर मिलेगी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे कड़ी, हो मेरे बाबा तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे कड़ी। बस उसके आश्रित हो जाओ। हम उसके आश्रित हो जाओ। संभालेगा। घर किसका है? शिव जी का। परिवार किसका? शिव जी। बच्चे किसके? बेटी किसकी? एक पत्र आया है, देखिए। अच्छा, मैं राजेश्वरी राजपूत, पति राज सिंह राजपूत, ग्राम महुना, जिला सागर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ।
कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हों कहीं बाहर बैठी हों तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। मेरा नाम राजेश्वरी राजपूत पति राज सिंह राजपूत, ग्राम महुना, जिला सागर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। जब हमारे ससुराल वालों ने हमें घर से निकाल दिया था, हमारे पास कुछ भी नहीं था गुरुदेव। बच्चों के साथ घर से निकल गए, कुछ हाथ में नहीं था, समझ नहीं आता था क्या करें। पहले विचार करा क्या शरीर छोड़ दें, पर बच्चे साथ में करें क्या। तब किसी ने कहा कि एक सियोर वाला महाराज है, वो एक लोटा जल चढ़ाने का कहता है। हमने भी एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा और बाबा से विनय करते, किराए का मकान, विनय बाबा से निवेदन, तू जान तेरा काम, हमारा कोई भी नहीं है। रोज बाबा के मंदिर जाती, शिव जी का पूजन करती। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं। बाबा ने ऐसा हाथ पकड़ा कि मेरा घर बाबा ने बनवा दिया और मेरी बेटी की भी शादी मेरे बाबा ने करा दी, और बाबा की कृपा से आज सब कुछ शिव जी ने मुझे दे दिया। देवादिदेव महादेव भगवान शिव, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, करुणा करने वाले करुणा सागर, दया करने वाले दया सागर, भगवान श्री शंकर जी की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। भगवान शिव के कहने पर भगवान श्री कुबेरेश्वर कुबेर जी ने कमोदकी नाम की गदा भगवान श्री हनुमान जी महाराज को दी। एक तरफ ये कहना कि मैं दे दूंगा या मैं कर दूंगा, ये शब्द शिव जी के पास नहीं। भगवान शंकर जी के पास अगर कोई शब्द है तो वो शब्द है, आपने कुछ कहा, कुछ मांगा, प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा और शिव जी ने दिया। आपका परिचय आपका नाम नहीं है, आपका परिचय आपका व्यवहार है। अच्छी सोच, अच्छी दृष्टि, अच्छा व्यवहार, अच्छा कर्म, ये व्यक्ति के जीवन का सबसे सुंदर परिचय है। देवऋषि नारद जी महाराज को जब देवऋषि नारद जी ने तप करा, साधना करी, और तप साधना में देवऋषि नारद जी ने उस तप साधना के बल पर कामदेव को जीत लिया। अब नारद जी तो इतना भजन करने वाले थे, इतना स्मरण करने वाले थे, इतना मंत्र जाप करने वाले थे, उसके बाद भी नारद जी के अंदर थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा अभिमान नारद जी के भीतर आ गया। जरा विचार करिएगा, सोचिएगा। एक भजन करने वाला या एक स्मरण करने वाली, भगवान की भक्ति को धारण करने वाली या करने वाला व्यक्ति को भी क्या अभिमान आ सकता? क्या अभिमान आ सकता है? अब
शिव महापुराण की कथा कर रही है और भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र कथा कर रही है। जितना जितना व्यक्ति भजन की ओर जाए या मंत्र साधना की ओर जाए, उपासना की ओर जाए, स्मरण की ओर जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है उतना उतना उसका अभिमान कम होना चाहिए, अभिमत्ता थोड़ी सी कम। और ये बात हमने पहले भी कथा में कहा है आपको कि मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आराधना करने जा रहे हो, साधना करने जा रहे हो, पशुपतिनाथ का व्रत करने जा रहे हो, या कोई उपास करने जा रहे हो, या पूजन करने जा रहे हो, तो प्रयास ये करना कि हम अभिमत्ता को धारण ना करें। आपको बहुत अच्छी पूजन आती है, आप बहुत अच्छी आराधना कर लेते हो, आप बहुत अच्छी भगवान शंकर का श्रृंगार कर लेते हो, आप बहुत अच्छा भगवान शंकर को राजी कर लेते हो, आप बहुत अच्छा भगवान का पूजन कर लेते हो, सब कुछ आपको बहुत अच्छा आता है, हम जानते हैं। पर कभी चार लोगों में ये बात ना कहे कि मैं भगवान शंकर का बहुत सुंदर श्रृंगार कर लेती हूँ, या भगवान शंकर की पूजन में 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट मेरे जैसा कोई पूजन नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, ऐसा नहीं। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। आप यदि भगवान की पूजन अच्छे कर रहे हो, भगवान का भजन अच्छा कर रहे हो, भगवान का मंत्र जाप अच्छा कर रहे हो, आप भगवान की सेवा अच्छी कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि इतने लोगों में तूने मुझे पसंद किया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं तेरा भजन कर सकूं। क्या कमी है बगीचों में फूल की? क्या कमी है बगीचे में फूल की? पर मेरा महाकाल तो धतूरा ही स्वीकार कर लेता है, अर्थात फूल से नहीं कांटों से भी श्रृंगार कर लेता है, वो शिव है। क्या कमी है बगीचों में फूल की? क्या कमी? शिव जी के लिए कौन कमी बगीचे में पुष्प की होगी? अगर कोई कहे भगवान शंकर का श्रृंगार करना है, क्या लाना है? कहा साहब वहाँ से आगरा से फूल मंगवाए हैं, दिल्ली से यह मंगवाया, हमने कलकत्ता से फूल का ऑर्डर दिया, फूल बंगला बनवाया, हमने ये करा, हमने वो करा। पर शंकर भगवान का श्रृंगार तो केवल एक धतूरे से ही हो जाता है, कनेर के पुष्प से ही श्रृंगार। तुम्हारे फूलों के ढेर से शिव प्रसन्न नहीं होता है। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे चरणों के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। हमारे पास कुछ भी नहीं, कुछ
ना हीरे जवाहरात की माला है, ना सोना चांदी अंबारियों की माला है। हमारे पास तो केवल एक ही माला है, सच्चे विश्वास की। मैं जाऊंगा मेरे कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर, मैं जाऊंगी कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, मुझे मांगना नहीं पड़ेगा, मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे झोली भरकर घर भेज देगा। ये मेरा विश्वास है। क्या बगीचे में लाख फूल हों, वो एक लाइन आती है ना, आप लोग गुनगुनाते हो, लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं हो, लाख गहरा हो सागर तो क्या। ये लाइन आती है, आप लोगों को आती है तो गाओ, जरा गाओ। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। बस ये लाइन मेरे शिव जी के लिए है। पूरी दुनिया में लाखों बहुत सारा भंडार भरा पड़ा है, सोना चांदी हीरा पन्ना, ये वाला फूल, ये वाला फूल, ये पुष्प, ये पुष्प, ये अंबारी, ये 56 भोग, ये भगवान के लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, ये सोने का सिंहासन, सब भरा पड़ा है। पर मेरे शंकर को कुछ भी भाता नहीं है। मेरे शंकर को तो एक बेलपत्र, एक धतूरा, प्यार से बढ़कर लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। स्नेह से, प्रेम से भगवान को रिझा लो, इससे बढ़कर क्या चाहिए भगवान, क्या। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे भोले तेरे, बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे भोले तेरे। आप शिव को क्या दे रहे हो? भगवान शंकर आपसे कुछ नहीं मांगता, सारी समस्या का हल क्या मांगेगा भगवान शिव तुमसे? कुछ नहीं। शिव महापुराण ने करा क्या? जल तो आप पहले भी चढ़ाते थे, बोलो चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? मंदिर तो आप पहले भी जाते थे, पर शिव पुराण ने क्या करा? आपको जल चढ़ाने का तरीका बताया। शिव पुराण ने क्या करा? कनेर का फूल चढ़ाने का तरीका बताया, धतूरा चढ़ाने का तरीका बताया, काली मिर्च, तिल, हर तरह शिव महापुराण ने आपको एक एक तरीके से बताया कि यहाँ बैठना, ऐसा करना, ऐसे बेलपत्र चढ़ाना। जैसे डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर क्या कहता है? ये वाली गोली सुबह खाना, ये गोली भोजन के पहले, ये भोजन के बाद। और अगर सारी गोली एक साथ खा गए तो इसमें डॉक्टर का कोई दोष है? डॉक्टर ने तो कहा था ये ऐसे खाना, वो वैसे खाना, वो वैसे खाना। असर जभी करेगी जब डॉक्टर के कहे से तुम खाओगे। उसी तरह शिव महापुराण तुम्हारे जीवन में सुख कब देगी? तुमने जो सुना तरीका, जो गुरु जी ने बताया, अपनी वाणी में समझाया, उस तरीके से अगर हमने शिव का भजन किया है तो भगवान शंकर की वो दवाई हमको लगना प्रारंभ, हमको वो औषधि लगना प्रारंभ हुई। देवऋषि नारद के अंदर भीतर अहंकार आ गया था। वो नारद जी का अभिमान इतना हो गया था कि उन्होंने कामदेव को तो जीत लिया था। जीतने के बाद भगवान विष्णु जी से पास में जा रहे थे, पहले शिव जी के पास पहुंच गए। जो बच्चा अच्छे नंबर से पास होता है, वो बच्चा सबसे पहले, जो बच्चा फेल होता है उसी के घर जाता है।
किसी बच्चे के 80% बने ना तो वह 100% वाले के घर नहीं जाएगा, 90% वाले के घर नहीं जाएगा, सबसे पहले जाएगा जिसका 50% बना है। आंटी प्रणाम, इतने में आंटी जी ने अपने इधर इधर तो देख ले, उसका 80% बना, तू 50 और दिया आंटी ने धरकर। तू भी ट्यूशन जाता है, वो भी ट्यूशन जाता है, तू भी स्कूल जाता है, वो भी स्कूल जाता है, एक ही स्कूल में एक ही ट्यूशन पढ़ते हो, और उसका देख ले कितना % बना, और तेरा देख कितना % बना। कोई जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक जैसे हों। किसी किसी बच्चे को अगर भगवान विद्या में प्रबल बनाता है तो किसी किसी बच्चे को भगवान खेल कूद में प्रबल बनाता है। किसी को भगवान अच्छी अच्छी कोई चीज़ें उसकी बुद्धि में ऐसी आ जाती है कि वो दिन भर तोड़कर उसको जोड़ता रहता है और कुछ ना कुछ नया बनाने का प्रयास करता है। संसार में जन्मे हुए हर बच्चे को भगवान एक टैलेंट देकर पैदा करता है। माँ बाप को बस इतना चाहिए कि उस टैलेंट को निखारना है, जनमानस के सामने लाना है और बच्चे को आगे बढ़ाना है। जनमानस के सामने उस टैलेंट को लेकर आइए। जनमानस हर हर महादेव, दोनों हाथ उठा, दोनों उठा, हर हर महादेव। यही बालक है, डॉक्टर ने कह दिया था कि ये कभी उस बीमारी से निकलेगा नहीं, कभी नहीं निकलेगा उस बीमारी से। ना आँख खोलता था, ना शरीर हिलता था, एक बॉडी जैसा पड़ा रहता था। और बाबा की कृपा से आज आँख भी खोल रहा है। और हर हर, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ, हर हर महा, चल ले। और तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से कर दो, जरा से। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, पार हुआ, पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाव, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। आप लोग भी बाबा से इस लाइन को जरूर बोलना। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर बाबा, हे शंभो, हे कंकर शंकर के प्रतिबिंब आनंद करने वाले शिव, दुनिया का भंडार भरने वाले हे कुबेरेश्वर महादेव, सबको संपदा वैभव धन संतान देने वाले हे कुबेरेश्वर महादेव, थोड़ी सी हम पर कर दो, थोड़ी सी हम पर कर दो। बाबा थोड़ी कृपा हम पर भी कर दो, बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में है, आस लेकर आई हूँ बाबा। सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, जो भी आता है वो मुस्कुरा कर जाता है, तू भंडार भरता है
हे कुबेर भंडारी, तू ही भंडार भरने वाला है। हे महाकाल, मेरे भी दुख को हर, कष्ट को हर, कृपा की लहर कर, हर हर महादेव। ऐसी करुणा कर हे शिव, करुणा। अभिमत्ता से दूर कर दो अपने आप, अहंकार से। बाबा की इतनी कृपा है, इतनी करुणा कुबेरेश्वर महादेव की है, दिल से अगर कोई पूछता है तो वो दिल से देता है, दिल से। और हमारा विश्वास कहता है कि जितने लोग सावन के महीने में कुबेरेश्वर महादेव की कावड़ को भर रहे हैं, भरोसा कहता है अगले साल आप अकेले नहीं आओगे, कईयों को जोड़कर लेकर आओगे कि वो भंडार भरने। छाती ठोक कर कहोगे हम सावन में कुबेरेश्वर धाम गए थे, सीहोर गए थे, मां सीवन का जल भरा था, 11 किलोमीटर पैदल चलकर बोल बम बोलते हुए बाबा कुबेरेश्वर महादेव के दरवाजे गए थे। मेरे बाबा ने 1 साल में मुझे ऐसा दिया, अगले साल की तैयारी अभी से करें और फिर चलने की तैयारी करें। ये बाबा की कृपा, ये शिव की कृपा है, उसकी उदारता। कोई कहे देवर्षि नारद के भीतर अभिमत्ता समाहित हो गई, अहंकार। और वह अहंकार देवर्षि नारद, बच्चों की आदत रहती है, कम परसेंट वाले के पास जाते, फेल होने वाले के पास जाते, उच्च के पास जाओ। भगवान शंकर जी कामदेव पर विजय नहीं प्राप्त करे। नारद जी को कौन समझाए? कामदेव भगवान शंकर के साड़ू भाई हैं, शिवजी सती के पति हैं तो कामदेव रति के पति हैं। एक पिता की बेटियां हैं रति और सती, साड़ू भाई हैं भगवान शंकर के कामदेव। इसलिए कामदेव को हराया नहीं है। कामदेव जब आए हैं, शिवजी ने नेत्र खोले हैं, क्योंकि घर में मेहमान आता है तो उसका सम्मान करना पड़ता है। और दुनिया के लोगों को लगा कि शंकर जी कामदेव को हरा नहीं पाए, काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, भस्म कर दिया कामदेव को। क्योंकि मेरे शंकर भगवान काम पर विजय प्राप्त कर कर, काम को अपने वश में कर कर नहीं, काम को भस्म कर कर जनमानस को दिखाना चाहते थे कि मेरे पास जब भी आओगे, मैं भस्म को ही लपेटने वाला हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए आडंबर की जरूरत नहीं, दिखावे की जरूरत नहीं, बनावटीपन की जरूरत नहीं। शिवजी कहते हैं तुम जैसे हो वैसे मेरे पास में, तुम जैसे। और कभी कुबेरेश्वर धाम आने वाला जो भक्त होता है, कुबेर भंडारी का जो भक्त होता है, सीहोर में आने वाला जो भक्त होता है, वो कभी दिखावा नहीं करता। वो हमेशा एक ही बात कहता है, कहाँ आए बाबा के यहाँ। ऑटो वाले भी बोलते हैं हम तुम्हें वहां ले चलते हैं, वहां ले चलते हैं। नहीं नहीं, हमको नहीं जाना, हमको तो कुबेरेश्वर धाम ले चलो। हमारे पिताजी के पास जाना है हमको, बस उससे हमारी बात कहना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमें नहीं जाना कहीं, हमें तो कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे, कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर जाकर कहूंगी, झोली पसार कर मांगूंगी 10। हमारे एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है महाराज कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। एक के दरवाजे से ही अगर सब कुछ मिल जाए तो 10 दरवाजे जाने की जरूरत ही क्या। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझ में राम, तुझ में कृष्ण, तुझ में सब दिखता है, मैं कहां जाऊं, कहां? महाराष्ट्र में ओंडा नागनाथ, गुरु नानक देव जी महाराज जा रहे हैं, नामदेव जी महाराज साथ में। अंदर भजन करने लगे नामदेव जी महाराज, तो
पुजारियों ने, पंडितों ने उनको उठाकर बाहर मंदिर के पीछे छोड़ दिया। मंदिर के अंदर ये कीर्तन नहीं करना है, चलो छोड़ दिया। नामदेव जी की आंख में आंसू आ गए कि शिव जी तो सबके हैं, भजन करने में, कीर्तन करने में क्या दिक्कत है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि नामदेव, मेरे शंकर भगवान को कुछ नहीं चाहिए, एक लोटे जल से वो प्रसन्न हो जाता है, मंत्र नाम से वो प्रसन्न हो जाता है। तुम मंदिर के पीछे भी बैठकर अगर उसको पुकारोगे, कुछ भी ना दोगे, केवल पुकारोगे, तो भगवान शंकर दर्शन जरूर देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज जी के कहने पर नामदेव जी ने पुकारना प्रारंभ करा। जो पुकारा, मंदिर का दरवाजा पलट गया। जो आगे था वो पीछे हो गया और पीछे आगे हो गया। आज भी भारत की भूमि पर केवल एक ही मंदिर है जिसका दरवाजा भगवान श्री नामदेव जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज की अविरल भक्ति के कारण शंकर जी ने अपने मंदिर का दरवाजा तक बदल दिया था। वाह! और जाओ कभी महाराष्ट्र में औंडा नागनाथ जी का दर्शन कर कर आओ, जिसका मंदिर ही उल्टा है, मंदिर ही उल्टा। क्या दिया? कुछ नहीं। क्या प्रदान करा? कुछ नहीं। भगवान शंकर क्या लेते हैं तुमसे? कुछ नहीं। केवल विश्वास, भरोसा। अगर दड़ी है तो मैं मिलूंगा। बस तू अहंकार का त्याग करना, अपने भीतर अभिमतता लेकर मेरे पास मत आना कि मैं इतना मेरे पास सत्ता है, इतना मेरे पास वैभव है, इतना मेरे पास में दौलत है, मैं इस कुर्सी का अधिपति हूं, मैं इस पद पर हूं। कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर तुम्हारी अभिमतता से परे होकर आना, फिर उससे मिलना। वो जो देगा आप इतना आनंद से स्वीकार करते जाओगे कि पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी एक आज हमने किसी ने हमको एक वीडियो दिखाया था, उसमें सीवन नदी पर एक कोई बुजुर्ग व्यक्ति कहीं से आया था और उसको लकवा हो गया था, हाथ पैर मुंह सब टेढ़ा हो गया था। लकवा हुआ तो उसके पास में पिछली कावड़ का थोड़ा सा जल होगा, वो जल उसने अपने ससुर को शरीर पर लगा दिया। लगाते डॉक्टर का भी इलाज चलता रहा। कावड़ का जल जो पिछले वर्ष का रखा था वो लगाती रही उसकी बहू पिछले वर्ष। तो धीरे धीरे शरीर काम करना प्रारंभ करा और हम आज वो वीडियो आप लोगों को करेंगे, दिखाएंगे, उसको भेजेंगे जनमानस में, सोशल मीडिया पर साथ डल भी गई होगी कावड़। और आखिरी में डॉक्टर ने भी उससे पूछ लिया कि तुमने कहाँ का इलाज करवाया, जो तुम्हारा मुंह भी सीधा हो गया, हाथ भी सीधे हो गए, पाँव भी सही हो गए और चलने भी लगे, 1 साल के अंदर सब कुछ हो गया। उसने कहा मैंने कुबेर भंडारी की कावड़ बोल दी थी कि सीहोर से कावड़ भरूंगा, मुझे चलाकर तू ले जा। अगर वो बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ कावड़ लेकर, आज ही आया है शायद, अगर वो कावड़ लेकर कहीं पर बैठे हों और वो जो आए हों जिसको लकवा लग गया था और उसका एड्रेस का हमको स्मरण नहीं आ रहा, तो पैदल चलकर आया बाबा की कावड़। उसने कह दिया था अगर मेरा शरीर ठीक हो गया तेरे दरवाजे पर कावड़ लेकर पैदल आऊंगा। 11 किलोमीटर चलकर आया है वो बूढ़ा व्यक्ति, 11। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम।
चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना हो जाए पूरी कामना उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए उद्धार कीजिए हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी। तू करुणा कर, तू दया कर। नारद जी के भीतर अभिमान आए, भगवान शिव जी के सामने जाकर कह दिया, आपने कामदेव को नहीं जीता, मैंने जीता है। भगवान शिव ने गले में रुद्राक्ष की माला पहना दी। ये बात भगवान विष्णु को मत कहना। अपनी बड़ाई क्या करना, करना तो शिव की बड़ाई, करना तो भगवान की बड़ाई, अपनी बड़ाई क्या करना। करो ना, किसी की निंदा करो ना, अपने मुख से अपनी बड़ाई करो। केवल शिव की कृपा का बखान करो कि मेरे शंकर ने क्या क्या कृपा करी है, क्या क्या करुणा करी है, क्या क्या दया करी, उसका बखान करते रहो कि उसकी कृपा कितनी बरस रही है, वो हम कहें अपने। आज के जमाने में लोग कथा में बैठकर केवल दूसरे की बुराई करते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया, ऐसा। हम कथा सुनने आए हैं और लोगों को खड़े होकर बोल देना चाहिए हमें कथा सुनना है, हमें बुराई नहीं सुनना है, हमें कथा सुनना। हम भगवान की लीलाओं का गुणगान सुने कि भगवान ने किस किस का भंडार भरा, किस किस पे कृपा करी, किस किस पे दया करी। हम वो सुने जिससे हमारे मन में विश्वास जागृत हो। हम मीरा जी का गुणगान सुनते हैं, हम संतों का गुणगान सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? जिससे हमें कथा सुनकर ये लगे कि हम पर भी भगवान करुणा करेगा, हम पर भी करेगा दया। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना मोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मानव का शरीर मिला, बड़ा कीमती है, इसको समझो। मैंने मानव शरीर तुझे हीरा दिया, तू यूं ही गंवाए तो मैं क्या करूं। प्रभु का नाम मैंने तुझे कीमत वाला दिया, तू ना गाए तो मैं क्या करूं। क्या कर सकता, क्या कर सकता। मिलाए शरीर, करो भजन। दारू का नाम का एक असुर हो गया। दारू का नाम का असुर इतना प्रबल था, इतना प्रबल था, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा तेरे को, निश्चित है, कुछ और मांग ले। उसने कहा तो फिर मुझे वर दे दो कि मैं मरूं तो पुरुष से नहीं मरूं, स्त्री से मरूं, एक स्त्री से। अच्छा, असुरों में भी ज्ञान नहीं होता था, ऐसी बात मांगते स्त्री से मरूं। अब उसको कौन समझाए, पुरुष से ज्यादा भारी पड़ती है, कौन समझाए। ये जब अपनी वाली पे आ जाए जुड़ब मान के बोल तोरी जरा, फिर बोल। अब दारू का कह रहा है कि मैं स्त्री से मरूंगा। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी को मालूम था तू हल्के में ले रहा है, हल्के में। एक माता जानकी जी, माता जानकी जी, एक माँ जानकी जी लंका में गई। रावण आता था, सीता जी एक घास का तिनका, मात्र एक तिनका माता जानकी जी तोड़कर उस घास के तिनके को मां जानकी अपने हाथ में ले लेती थी, एक तिनका। और रावण कहता था, ए सीता, जानकी जी से कहता, तिनके को देखती रहती है, मुझे तो देख। रावण का
समझ नहीं पाया कि इस घास के तिनके में ऐसा क्या था। रावण को कौन समझाए ये वो घास का तिनका सीता जी हाथ में क्यों लेती है, क्योंकि जब जानकी जी विवाह कर कर आई थी, कौशल्या मैया ने कहा था घर की बहू मीठा भात बना, खीर बना। जानकी जी ने खीर बनाई, ससुर जी के सामने परोसी। सीता जी उधर गई, खिड़की में से हवा चली, एक तिनका खीर में चला गया। सीता जी ने जो देखा, खीर में तिनका पड़ा है। ससुर जी खाएंगे, दशरथ जी कहेंगे कि बहू ने कचरे की खीर दे दी, क्या करूं। खिड़की में से सीता जी ने पल्लू लिया और उस खीर में देखा। जैसे ही खीर में देखना चालू करा, खीर में जो तिनका पड़ा था घास का, वो वहीं पर जल के भस्म हो गया। दशरथ जी ने देख लिया, सीता जी ने खीर में पड़े हुए तिनके को जलाकर भस्म कर दिया। मात्र देखने से दशरथ जी ने, बहू की मुंह दिखाई का समय था, बेटी को क्या दूं, तूने मुझे मीठी खीर खिलाई है। बेटा, ससुर का फर्ज है, पहली बार अगर खीर खावे, मीठा भात खावे तो कुछ देना चाहिए। मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, तुझसे लूंगा। पिताजी बोलो क्या चाहिए। सीता, वचन चाहिए। क्या वचन। जैसा तूने आज इस तिनके को देखा, ऐसा घूर कर किसी को मत देखना, किसी को मत। जब जब रावण आता था, सीता जी तिनका ले लेती थी, इसी के चक्कर में बचा है। नहीं तो अभी तक तो निपटा देती तेरे को। 1 मिनट नहीं लगता, बस घूर के देखती और तू निपट जाता। आज भी मेरी जीजियों में वो बल है। जब बेटियां कहती है ना कि उसने मेरे को घूर कर देखा, अगर जीजियों में इतना दमदारी है, एक बार अगर घूर कर देख ले तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम्हें कोई घूर कर देख ले। बस कोई घूर कर देखा और तूने दमदारी से आंखें नीचे। नहीं तो वीर शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई को देखा है, अहिल्याबाई को देखा है, झांसी की रानी को देखा है। अभी थोड़ी देर में मुझे देख लेगा तो वो बेचारा, नहीं जीजी मैं तो आपसे कुछ नहीं किया। नेत्र में इतना बल है। देखो कथा, दारू का कह रहा है कि मुझे वर दो, मैं स्त्री से मरूं, स्त्री से, नारी से। ओहो, ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे, तू हल्के में ले रहा, मैं स्त्री के हाथ से। ठीक है, तथास्तु, दे दिया वर, तथास्तु। समय आया, बहुत उत्पात मचाया दारूका ने। इतना उत्पात मचाया कि देवता घबरा कर शिव जी के पास आ गए और भगवान शंकर तो समाधि में लीन थे। पुकारना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो शिव जी की आराधना करी, बाबा नेत्र खोल कर पूछे क्या बात है, क्या हो गया,
क्या चाहते हो? देवता कहने लगे कि वो दारू का नाम का असुर परेशान कर रहा है और उसको मारने के लिए स्त्री चाहिए, नारी ही मार सकती है। बस इतनी सी बात। हाँ, तो कौन मारेगा? लक्ष्मी जी से बोल दो, ना ना ना। ब्रह्माणी, ना ना ना। फिर कौन मारेगा? पार्वती। तो कहा पार्वती जी तो कभी इतनी बात भी नहीं करती, एकदम मौन रहती है, चुप रहती है, शांत रहती है। और फिर निवेदन है, जो ज़्यादा शांत रहता है, मौन रहता है, चुप रहता है, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो है शांत, है मौन, चुप, पर फिर कभी 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 तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो पड़ो मार करके सिंह सवार। सो सो सिंहों सिंहों से से तू तू बलशाली, बलशाली, अष्ट भुजाओ वाली, दुखियों दुखियों के दुख डेली वार। फिर अपने वाले पर शांत है। अरे ये पार्वती तो बहुत मौन रहती हैं, चुप रहती हैं, शांत रहती हैं, ये क्रोध नहीं कर सकती, इनको नहीं आता। पार्वती मैया का नाम आया, शिव जी ने मना करा। शंकर भगवान जानते थे पार्वती जी का स्वभाव, क्योंकि ये महागौरी है, मां शीतला है, शांत का स्वरूप। पर बाबा से विनती करी तो बाबा ने कहा ठीक है, तुम चाहते हो दारू का मरे, तैयारी करो दारू का के मरने की। मरेगा, सब देखेंगे। शिव जी ने जो विष पिया था, कंठ में विष गया था, पार्वती जी ने नीचे नहीं उतरने दिया था, कंठ में बैठकर पार्वती जी ने विष को रोक लिया था। अंदर नहीं उतरने दूंगी, मेरा पति विष पिए, अंदर नहीं उतरने दूंगी। पार्वती जी ने विष को कंठ में बैठकर रोक लिया। अब शिवजी को लगता था हमेशा कि ये कब तक बैठी रहेगी।
हेलो 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 हेलो। इसको निकालना तो पड़ेगा, एक बार प्रकट तो करना पड़ेगा। हर हर। और भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे विश्वनाथ भगवान ने, मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने, मेरे महाकाल राजा ने पार्वती जी को निमंत्रण दिया। पार्वती कब तक कंठ में बैठी रहेगी? विष है, जहर है, तुझे भी तकलीफ होगी, बाहर निकल, प्रकट हो। निकलती नहीं मां, आती नहीं आई। तब माता पार्वती जी के लिए शिव जी ने कहा, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, गरुड़ के सिंह सवारी। तब मां से कहा, तेरे भक्त दुखी हैं, तकलीफ में है, तेरी औलाद, तेरी संतान कष्ट में है। मां का हृदय पसीज गया, पसीज गया। मेरा बेटा दुखी है, मेरी बेटियां दुखी है। और जैसे ही सुना, पार्वती जी प्रकट। उस समय पर मां पार्वती पार्वती नहीं थी। पार्वती माता नहीं थी। विष का तपन पार्वती जी के शरीर में समा गया था। उनका शरीर नीला पड़ गया था, पूरा काला दिख